हे डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ रेजोनेंस की। आज हम बात करने वाले हैं फियर की। फियर का नाम सुनते ही ना हम लोगों को ना ऐसा लगता है कि यार मुझे इस सिचुएशन को अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि एक इनसिक्योरिटी अंदर आती है, एक सेल्फ कॉन्शियसनेस अंदर आती है। वी गेट स्कैर्ड ऑफ दोज थिंग्स, जो चीजें जो है ना हमारे माइंड में फेमिलियर नहीं है। ओके, बार बार ना हमारा माइंड उन चीजों के पास जाके पूछता है कि यार ये वाला काम मैंने पहले नहीं किया हुआ है, तो मुझे अंदर से ना डर लग रहा होता है उस चीज को करने के लिए, पहली बार करने के लिए। ठीक है, हमेशा उस चीज में ना हमको फियरफुल सिचुएशन जो होती है, उस सिचुएशन में हम उस काम को अवॉइड करने की पूरी कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। क्योंकि हमारे माइंड में ना एक बैरियर क्रिएट हो जाता है कि यार ये काम तो मुझसे होगा। ठीक है, अब अगर हम अपने इस फियर को अपना दोस्त बना ले तो कितना अच्छा लगेगा ना। अगर ये फियर ही हमारा फ्रेंड बन जाए और हमारी जो प्रोग्रेस है उसके रास्ते में ना आए तो कितना अच्छा होगा ना। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ तीन ऐसा एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच जिससे आप अपने फियर को अपना दोस्त बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है कि आपको पहले तो इस फियर को सेग्रीगेट करना है। सेग्रीगेट करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे माइंड की एक स्टोरी है, कहीं एक्चुअली में ये होगा भी कि नहीं होगा। आई मीन, क्या सच में आपके सामने एक एक्सटर्नल थ्रेट है? क्योंकि फियर जो है ना, दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल थ्रेट। ठीक है, क्या मेरे सामने सच में कोई एक्सटर्नल थ्रेट है? एक्सटर्नल थ्रेट फॉर एग्जाम्पल पब्लिक स्पीकिंग का फियर, फॉर एग्जाम्पल आपको जब कहीं किसी से पहली बार मिलने जाना है उसका फियर, या फिर सपोज आपको जो है ना इंटरव्यू के लिए जाना है उसका फियर। तो कुछ चीजें होती है जो आपको एक एक्सटर्नल थ्रेट दे रही होती है, यानी कि आप ना उसके विजुअल्स पहले से इमेजिन करने लग जाते हैं। ओहो, अगर ऐसा हो गया तो, यानी कि आप सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि यार अगर मैंने कुछ गलती कर दी तो, अगर उसके बाद में ऐसा हो गया तो। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू सेग्रीगेट दिस फियर, कि हमारा जो ये फियर है वो रियल है भी या सिर्फ इमेजिनरी है। क्या सच में अगर आप उस फियर को फेस करेंगे तो वही सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं जो आप इमेजिन कर रहे हैं, या फिर वो सिर्फ हमारे माइंड की एक बनावट है, एक प्रोसेस है। वो माइंड हमको अपनी कहानियां देता चला जा रहा है और वो हमको अपनी स्टोरीज देता चला जा रहा है और हम अपने सेल्फ क्रिटिसिज्म में घुसते चले जा रहे हैं बिकॉज हमने उस चीज को पहले, उस काम को पहले नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो आप इस चीज को सेग्रीगेट करके देखिए कि क्योंकि ना आपके दिमाग में ऑडिटरी, विजुअल, सेंसरी, जितने भी आपके काइनेस्थेटिकली, आप ना उन चीजों को अंदर ही अंदर इमेजिन करना शुरू कर देते हैं कि ये होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा तो ऐसा होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आप अपने आप से पूछिए, कहीं मैं इसको बना तो नहीं रहा, स्टोरी को बना तो नहीं रहा? तो इसके लिए आपको करना क्या है? यू हैव टू राइट इट। ओके, आपको लिखना है कि अगर ये सिचुएशन होगी तो फिर नंबर ए मैं क्या कर सकता हूँ, नंबर बी मैं क्या कर सकता हूँ, नंबर सी, यानी कि आप अपने रिस्पॉन्सेज की एक लिस्ट बना दीजिए। ठीक है, आप अपने ये जो रिस्पॉन्सेज होंगे ना, जो भी आप जिस टाइम पे वो फेस कर रहे हैं उस फियर को, उस टाइम की सिचुएशन को इमेजिन करके वो सारे रिस्पॉन्सेज की एक लिस्ट बनाइए। आप इसको सेग्रीगेट करके देखिए और सेग्रीगेशन में देखिए कि क्या ये रियल है, क्या सच में ऐसा हो सकता है, या सिर्फ एक मेरे मन में एक इमेज क्रिएट हो रही है बिकॉज ये चीज ऐसी है जो मैंने पहले कभी नहीं की। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसको सेग्रीगेट करना है। ठीक है, अब सेकंड चीज आपको क्या करना है? सेकंड चीज आपको उस कॉज को समझना है। अंडरस्टैंड दैट कॉज, व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट, रीजन क्या है इस फियर का। ठीक है, क्यों ये ऑब्स्टेकल आपके दिमाग में आ रहा है, क्यों ये आपका माइंड जो है ना वो नई नई स्टोरीज आपको दे रहा है, क्यों आपका माइंड रिएक्ट कर रहा है इस सिचुएशन में। ठीक है, सो अब आपने उस कॉज को पकड़ना है। अगेन यू हैव टू राइट ऑल द कॉजेस कि क्या रीजन है, क्या कोई इनडिसिप्लिन है, क्या मेरे प्रैक्टिस में कमी है, क्या कोई और प्रॉब्लम है। जस्ट राइट ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, आप जब अपने कॉजेस को समझेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि यार क्या मैं इस कॉज को दूर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। अगर मैं इस कॉज को दूर कर दूं तो, अगर मैंने इस कॉज को समझकर इसको दूर कर लिया, फॉर एग्जाम्पल अगर पब्लिक स्पीकिंग की बात है तो क्या मैं मिरर के आगे खड़े रहकर प्रैक्टिस कर सकती हूँ? कितनी बार प्रैक्टिस करने के बाद में वहां पर जाकर मुझे एक बार भी डर नहीं लगेगा।
ठीक है। तो आपने करना सिर्फ इतना सा है कि उस चीज की प्रैक्टिस करनी है, यानी कि आपको उस चीज के कॉज को समझते हुए उस कॉज को दूर करने के लिए वो सब काम करने हैं जो कि एक प्रिपरेशन टाइम में हम करते हैं, ठीक है। तो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द सिचुएशन, फॉर द रियल सिचुएशन, ठीक है। और थर्ड चीज अब आपने क्या करना है, यहां तक अगर आप पहुंच चुके हैं ना, तो आप ये मान के चलिए कि आप बहुत करीब हैं अपने फियर को अपना फ्रेंड बनाने के लिए। क्योंकि अगर हमको किसी भी चीज का फियर नहीं होगा ना, तो हम अपनी प्रोग्रेस कैसे करेंगे, यानी कि इंप्रूव कैसे करेंगे। तो फियर होना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये मत समझिए कि ओहो मेरे को डर लग रहा है तो फिर मैं इस चीज में आगे कैसे बढ़ूंगा। प्रोग्रेस का एक साइन है कि जब आप फियरफुल होते हैं ना, तो अब आपको पता है कि आपको करना क्या है, आपको मालूम है कि मुझे इस फियर को दूर करने के लिए क्या क्या करना है, ठीक है। तो ऑब्स्टेकल को आने दीजिए, क्योंकि हर्डल रेस में जब तक हर्डल्स नहीं होंगे तब तक रेस खेलने का मजा ही कैसे आएगा, है ना। तो ये फियर को एज अ हर्डल हम पकड़ते हैं। अब हमने तीसरी चीज क्या करनी है, बात करनी है, चलो ठीक है। टॉक टू योर फियर, ठीक है, जस्ट लाइक अ फ्रेंड। आप उसको अपने सामने बिठाइए, इमेजिनरी फियर, जैसे 1 to 1 में आपसे बात कर रही हूँ, सिंपल उसी तरीके से ना अपनी चेयर के सामने उसको फियर को बिठा के पूछिए, क्या बात है भाई, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, क्यों मेरे को इतना जो है ना तुमने इतना छोटा अपनी नजरों में बना रखा है, वाई। बात करके देखिए, जब आप बात करेंगे ना, तो वो कहते हैं ना, बात करने से ही बात बनती है, बस वही बनानी है, ठीक है। तो हमने अपने फियर से बात करनी है, और उससे जब हम इमेजिनरी तरीके से बात कर रहे हैं ना, तब हमको उससे पूछना है व्हाट इज द कॉज, क्या तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है। और फिर जब आप उससे बात करेंगे, अपने इमेजिनरी फियर से बात करेंगे, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि बहुत सारे आपके माइंड की मनगढ़ंत कहानियां हैं जिनके रिस्पॉन्स में आपका फियर जो है ना, वो बहुत ज्यादा बड़ा दिखाई देने लग जाता है, ठीक है। तो अगर आपको अपने फियर को अपने से छोटा बनाना है, तो आप सिर्फ उससे इतनी सी बात बोलेंगे, तू मुझ में रहता है, मैं तुझ में नहीं। बस जैसे ही आप ये बोलेंगे ना, वो आपका दोस्त बन जाएगा। अपने फियर को अपना फ्रेंड बना के देखिए। उसके बाद जब भी आप कोई भी काम करने निकलेंगे ना, तो वो काम बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। लेकिन याद रखिएगा इस चीज को कि अपना जो सेकंड पॉइंट है, यानी कि प्रिपरेशन टाइम, उस प्रिपरेशन टाइम पर अगर आप फोकस करेंगे ना, तो इस दुनिया का कोई भी फियर आपको रोक नहीं सकता आपकी ग्रोथ से, आपकी प्रोग्रेस। Thank you so much for watching.